हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिटी के स्टॉक्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मार्केट को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मार्केट में बियर फेज चला हुआ है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि मार्केट हमेशा अप साइड में ही मूवमेंट करता है। मार्केट जिगजैग की फॉर्म में चलता है। मार्केट 2019-20 से कंटिन्यू अप साइड मूवमेंट दे रहा था, तो इतनी प्रॉफिट बुकिंग आना मार्केट के अंदर जायज है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट हमेशा अप ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड चलती रहे, ट्रेड करती रहे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहे। हर एक बुल फेज के बाद बियर फेज आता है और हर एक बियर फेज के बाद बुल फेज मार्केट के अंदर आता है। तो ये टाइम है हमारा अपनी स्किल्स को बेटर करने का, ताकि हम बियर फेज में सीखें और बुल फेज में हम मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाएं। तो इस फेज में आपको अपने लर्निंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप कैसे बुल फेज का जब मार्केट आएगा तो उसको आप कैसे कितने अच्छे तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से आप उसमें अपना जो प्रॉफिट है उसको अर्न करोगे। तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप प्रॉफिट कर सको। तो हम आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं जो आपको बुल मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा बनाने में हेल्प कर सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रेटेजी पर आते हैं। स्ट्रेटेजी का नाम है मोमेंटम बस्ट। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, इस स्ट्रेटेजी का पहला क्राइटेरिया है कि द डे प्रियर टू रेंज एक्सपेंशन डे विल बी नैरो रेंज डे और नेगेटिव डे। अब रेंज एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब एक हाँ, मतलब रेंज एक्सपेंशन होता है कि जैसे स्टॉक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे, और जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा मतलब रेंज का है एक्सपेंशन हुआ है, तो क्या है कि द डे प्रियर टू रेंज एक्सपेंशन डे विल बी नैरो रेंज डे और नेगेटिव डे। अब जिस दिन ये रेंज एक्सपेंशन होगी मतलब रेंज का होगा ब्रेकआउट, उससे पहले क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव डे हो या फिर नैरो रेंज डे होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, द स्टॉक विल हैव 3 to 20 डे कंसोलिडेशन प्रियर टू रेंज एक्सपेंशन डे। रेंज एक्सपेंशन डे से पहले 3 to 20 डेज का कंसोलिडेशन होना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल के पास। थर्ड क्राइटेरिया है, द स्टॉक विल हैव सीरीज ऑफ नैरो रेंज डे प्रियर टू ब्रेकआउट। सेम वही, द की जो स्टॉक है उसमें ब्रेकआउट से जो पहले कंसोलिडेशन होना चाहिए। ऑन ब्रेकआउट डे वॉल्यूम इज हायर देन प्रीवियस डे। जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा उस दिन जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस डेज से ज़्यादा होना चाहिए, प्रीवियस कुछ दिनों से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो एवरेज वॉल्यूम है उससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए वॉल्यूम। ओके। फिफ्थ पॉइंट है, ऑन ब्रेकआउट डे स्टॉक क्लोजेस एट और नियर इट्स हाई फॉर द डे। जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा उस दिन क्या होना चाहिए, लाइक ये रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, जो ब्रेकआउट है वो इस तरीके से होना चाहिए, ना कि ये कैंडल ब्रेकआउट करने जा रहा है और यहाँ से सेलर्स का प्रेशर आने के बाद ये कैंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हो। कैंडल ऐसा नहीं, इस तरीके से क्लोज होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर वीक हो सकती है लेकिन लास्ट में जो स्टॉक है वो हाई के पास ही क्लोज होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ये है, क्योंकि ये तो सेलर्स का डोमिनेंस शो कर रहा है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया तो मतलब ब्रेकआउट तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या है कि जो स्टॉक है वो डे के हाई के पास क्लोज होना चाहिए। अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक एग्जिबिटिंग ड्रंकन मैन वो काइंड मूव शुड बी अवॉइडेड। अब जो ड्रंकन मैन होता है, जो पियक्कड़ आदमी होता है जिसने ड्रिंक कर रखी है, तो वो कैसे चलता है, वो इधर चला मैं उधर चला ऐसे करता हुआ चलता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टॉक में एक स्पेसिफिक ट्रेंड होना चाहिए, जैसे स्टॉक में अप ट्रेंड होना चाहिए वो इस तरीके से ही चलना चाहिए। ओके, ना ऊपर आया फिर नीचे गया, ऊपर आया फिर नीचे गया, ऊपर आया फिर नीचे गया, ये वाला मूवमेंट स्टॉक के अंदर नहीं होना चाहिए। अब हम, ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी। अब हम स्टॉक्स की बात करते हैं कि किन स्टॉक्स के अंदर हमें ये क्राइटेरिया मतलब जो ये सब चीज़ें हैं वो देखने को मिली। पहला स्टॉक है HSCL। अब ये स्टॉक था, ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया,
ब्रेकआउट रेंज के पास कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट रेंज का एक्सपेंशन हुआ, कंसोलिडेशन या फिर अपसाइड मूवमेंट, अगेन रेंज का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेकआउट, कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेकआउट। तो जब भी रेंज एक्सपेंशन के बाद आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सिंपली उस रेंज को ट्रेड करना है। जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होगा, गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है गोल्डियम इंटरनेशनल। ये स्टॉक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। क्या बताया हमने पीछे क्राइटेरियाज के अंदर कि रेजिस्टेंस के पास स्टॉक कंसोलिडेट करे, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन, रेंज एक्सपेंशन हुआ। ओके, डे हाई के पास क्लोजिंग भी दी, मतलब सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। ओके, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अपसाइड मूवमेंट, एक दिन का वेट किया, रुका, रेंज बनाई, ब्रेकआउट, अपसाइड का मूवमेंट, अगेन रेंज कॉन्ट्रैक्शन, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और अपसाइड का मूवमेंट, सेम एक रेंज, ब्रेकआउट। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन। ये एक रेंज बनाई, वेट इसको थोड़ा बड़ा करते हैं चार्ट को। हाँ, ये स्टॉक ने एक रेंज बनाई, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रेंज एक्सपेंशन हुआ, अपसाइड मूवमेंट, अगेन ब्रेकआउट के बाद, रेंज एक्सपेंशन के बाद आपको क्या देखना है कि स्टॉक थोड़ा रुके, कुछ दिन कंसोलिडेट करे, और जैसे ही उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, हाई का ब्रेकआउट होगा, अपसाइड का मूवमेंट, अगेन रेंज कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेकआउट, अपसाइड का मूवमेंट, अगेन रेंज का कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेकआउट, अपसाइड मूवमेंट, अगेन रेंज का कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेकआउट, अपसाइड का मूवमेंट। और स्टॉक है सियाराम सिल्क मिल्स। ये स्टॉक काफी लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था। ये देखो, ये कंसोलिडेट किया, पीछे क्या क्राइटेरिया बताया कि ब्रेकआउट की जो रेंज है, मतलब रेजिस्टेंस है, उसके पास कंसोलिडेशन होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन हुआ, ये हुआ रेंज का एक्सपेंशन। कितना अच्छा स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कितना अच्छा मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिला। रेंज एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अपसाइड का मूवमेंट, अगेन रेंज का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ थोड़ा, ब्रेकआउट, अपसाइड मूवमेंट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अपसाइड का मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को मिला। नेक्स्ट स्टॉक है मून्स। ये स्टॉक में भी सेम, अगर हम इसमें लेवल मार्क करें, ये रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, रेंज एक्सपेंशन हुई, रेंज एक्सपेंशन के बाद आपको क्या करना है, कंसोलिडेशन देखना है। ये कंसोलिडेशन, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने अपसाइड का मूवमेंट दिया, और देखो सियाराम सिल्क मिल्स की तरह स्टॉक ने भी कितना अच्छा मूवमेंट दिया, 70% मूवमेंट डायरेक्ट, सीधा 70% की अपसाइड की स्टॉक ने रैली दी। तो अब इस स्ट्रेटजी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें स्टॉक के अंदर क्या देखना है। पहला तो रेंज एक्सपेंशन हो, मतलब ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट से पहले हमें स्टॉक रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करें। ओके, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि जो स्टॉक है वो वोलेटाइल ना हो, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट ना करे, उसमें एक स्पेसिफिक हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा हो। ओके, थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि एक मिनट, हम पीडीएफ को ही खोल लेते हैं। सॉरी, वेट वेट वेट, अरे क्या हो रहा है ये। हाँ, उससे पहले नैरो रेंज डे होना चाहिए, 3 से 20 दिन का कंसोलिडेशन होना चाहिए। ओके,
ब्रेकआउट के दिन जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस डे से हायर होने चाहिए। अब उसको आप कैसे पता करो कि जो मतलब वॉल्यूम है वो पहले मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा आया, उसके लिए क्या करना, ये वॉल्यूम इंडिकेटर है अपना जो, इसमें ये मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है इसको ऑन कर लेना। तो ये जो मूविंग एवरेज है जब भी इससे इसके ऊपर मतलब जो वॉल्यूम बार बनने लगे, मतलब जो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम स्टॉक में आया है, तो ये आपको एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा जिस दिन वॉल्यूम आएगा ये आपको बता दे कि इस दिन जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आया है। जैसे यहाँ पे इस रेंज मतलब इस मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम आया, मतलब जो पिछले डेज हैं, पिछले जो 20 डेज हैं उनसे ज़्यादा वॉल्यूम इस दिन हमें देखने को मिला है। तो ये स्टॉक आपको ये फाइंड करने में हेल्प करेगा कि जो वॉल्यूम है वो पिछले दिनों से ज़्यादा है। ये इस स्ट्रेटजी के क्राइटेरियाज थे। आई होप आपको समझ आया हो। स्टॉक इस स्ट्रेटजी को स्टॉक्स में बैक टेस्ट करो, खुद स्टॉक्स को फाइंड करो। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करोगे स्ट्रेटजी आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होगी और बुल मार्केट में आपको स्टॉक ये स्ट्रेटजी पैसा कमा के देगी अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छे से यूज़ करते हो। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। ऐसे ही और लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।